अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। तो बिल्कुल आज का जो दिन है आप सबको पता होगा, चेहलू में आज शोहदाए करबला का हम सब चेहलुम मना रहे हैं आज। और खुश नसीब हैं वो लोग जो करबला में इस वक्त मौजूद हैं और करबला में मौला के हरम में उनका चेहलुम मना रहे हैं। हम लोग घर में हैं, अपने अपने घरों में। मौला सबको बुलाएं, देखें कब किसका बुलावा आता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, सब बात बुलावे की है। जब जिसका बुलावा आएगा वो मौला के दर पे ख़ुद चला जाएगा, दौड़ा दौड़ा चला जाएगा। मौला सबको ही, मुझ समेत जो जो इस वीडियो को देख रहा है, उन सबको मौला अपने दर पे जल्द से जल्द बुलाएं। ये साल तो यूं ही गुज़र गया इंतज़ार में। मौला कुछ मौज़ा दिखाएं तो अगले साल जो जो तड़प रहे मौला के दर पे जाने के लिए वो वहाँ पे पहुँच जाएं। तो जी आज है चेहलुम का दिन है और हम कोई जुलूस में ऐसे गए नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो गर्मी बहुत है। गर्मी का भी मसला नहीं है, लेकिन दिन ऐसा होता है, वर्किंग डे होता है। मेरे हस्बैंड को भी ऑफ़िस जाना होता है, तो हमारा फिर जाना नहीं होता चेहलुम में। तो जी हमने कहा कि चलें जी घर के काम वाम करें। और गर्मी का हाल देख सकते हैं, इस कदर आज गर्मी है। 2 दिन से कराची में बहुत शदीद गर्मी है। देखें किस तरह कौवों का मुंह खुला हुआ है। इतनी गर्मी में बेचारे प्यास की शिद्दत से परेशान हैं। बहुत ज़्यादा धूप में तपिश है और किस तरह लोग अज़ादारी के लिए निकले हुए हैं, जुलूसों में निकले हुए हैं। मौला सब की हिफाजत करें, मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लेकिन बस सिर्फ मौला की मोहब्बत है, तड़प है कि किस तरह इंसान निकल के जो है वो जुलूसों को अटेंड कर रहे हैं। तो जी हम लग गए अपने काम में, क्योंकि हमने कहा ज़ाहिर सी बातें नज़र न्याज का दिन है। तो जी अपने घर में हम नज़र न्याज का एहतमाम तो हम कर सकते हैं, जो जो हमारे बस में है वो हम कर सकते हैं। अगर जुलूस में नहीं गए, करबला नहीं जा सके, तो हम अपने घर में ही सब कुछ कर सकते हैं, एहतमाम कर सकते हैं। और चलें जी अब हम शुरू करने लगे हैं अपने घर में नज़र न्याज की तैयारियां। तो जी चावल जो है हमने भिगो दिए, कुछ समझ नहीं आता क्या बनाए, क्योंकि मजलिस में इतना पुलाव चावल खा खा के जो है ना वो हुआ हुआ है। आप लोगों को पता है मौला कितना खिलाते हैं 2.25 महीने अपने बंदों को। तो लेकिन हमने नज़र के लिए तो ज़ाहिर है पकाना है, तो कुछ और तो इतना कुछ मतलब वो डिशें नहीं बनती हैं, फैंसी कहूँ क्या कहूँ, ज़ाहिर है सादा खाना बनता है। तो जी हम बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं सबसे पहले जो है चिकन वगैरह वो थोड़ा सा निकालती हूँ परिंदों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका हक़ होता है, हमें बिल्कुल देना चाहिए। तो जी बेचारे बहुत ज़्यादा इस दफ़ा तो आज तो ऐसे आए हैं, आपकी सोच है। देखें एक बस उन्होंने शक्ल देखी है, ये लाइन लग गई धड़ाधड़ की। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। देखें किस तरह जो है वो घेर लिया इन्होंने चिकन के पीस को। तो मुझे तो बड़ा डर लगा है, चील तो बिल्कुल मेरे सर से गई है, ऐसे कि लग रहा है टच हो जाती। खैर मेरी हिम्मत वाकई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हैं कि हाथ से भी छीन के ले जाती चील। कौवे तो बेचारे सीधे होते हैं, चीलें बड़ी सियाणी होती हैं, कहाँ से आती हैं पता ही नहीं चलती। जी मैंने कहा तो चलो इनको उछाल दो, ज़मीन पे फेंक दो, जिसके नसीब में होगा वो ले जाएगा। तो जी एक पीस भी थोड़ा बड़ा था, तो लग रहा है कि इनसे थोड़ा सा ना पकड़ के उड़ा नहीं जा रहा है। तो खैर वो ले गया जिसके नसीब में था। अब देखें बाकी बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि शायद मैं और दूंगी, और नहीं है भाई, अब ख़त्म हो गया। अब जो है वो जो था हमने इनके दे दिया। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में, चूल्हा जला दिया हमने। सबसे पहले ज़ाहिर स्टेप होता है कुकिंग का, चूल्हा जलाने का। तो जी सारे चिकन को हमने पानी भर के चिकन चढ़ा दिया चूल्हे पे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब हमने बनाने लगे हैं, हम पुलाव बना रहे हैं चिकन का, और उसके लिए ज़ाहिर है सबसे पहले यखनी चढ़ती है। सिर्फ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक डाला है, और ऐसा कोई ख़ास मेरे पास मसाला नहीं था कि मैं कुछ डालती। हाँ ज़ीरा डाल दिया है, सौंफ भी नहीं थी इत्तेफाक से, और वो साबित धनिया जो है वो मैंने डाल दिया। सिर्फ 4 मैंने चीज़ें डाली हैं इसमें यखनी में, क्योंकि इसी में भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और हमने कहा चले मीठे के बगैर तो नज़र न्याज नामुकम्मल है, तो हमने कहा चलो हम मीठा बना देते हैं। थोड़ा ही बनाया, इतना ज़्यादा नहीं बनाया मैंने। कस्टर्ड मैंने कहा चलो बना दो, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फ्रेश मिल्क भी नहीं था, तो मैंने कहा चलें जो चाय का जो दूध है नूरपुर हम लोग यूज़ करते हैं उसी का बना दो। अब फिर बाहर कौन जाए लेने के लिए, गर्मी बहुत है। दूध ज़ाहिर है दूध तो था, इसका तो ज़्यादा अच्छा बनता है, थिक मिल्क होता है, आप सबको पता है। तो जी हमने कस्टर्ड के लिए दूध चढ़ा दिया, वो उबल रहा है, और उसके साथ साथ हमने जो भी था हमारे पास फ्लेवर था हमने उसको घोल लिया है कस्टर्ड के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। कभी कभी तो नज़र न्याज का जब टाइम होता है तो मैं कहती हूँ प्रॉपर होनी चाहिए, ही नहीं कि सिर्फ खाना बना के रख दिया और पानी पे दे दी। नहीं, हमें मीठा भी ज़रूर रखना चाहिए अपने अपने दस्तरखान पे मौला के लिए। तो जी हमारा कस्टर्ड जो था वो आपको पता है झटपट तैयार हो जाता है।
खीर वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है खीर बनानी। तो जी कस्टर्ड बन गया, मैंने थोड़ा ही बनाया था, इतना ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने कहा नज़र देने से मतलब है, कोई ये मौला नहीं देखते कि हमने कितना बनाया है, बस थोड़ा ही बनाया, इतना ज़्यादा नहीं बनाया, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं और एक कस हो गया कि एक वैरायटी हो गई है नज़र के लिए। साथ साथ हमारी यखनी भी जो है थी वो उबल चुकी है। गोश्त मैंने बहुत कम गलाया, 10 मिनट को ही मैंने उबाला है इसको, चिकन को, क्योंकि चिकन मसाले में भी भुनी जाएगी, वरना चिकन ना बहुत ज़्यादा टूट जाती है, हड्डियों से अलग हो जाती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। यखनी हम इसलिए बनाते हैं कि देखिए अब यखनी का कैसा ज़बरदस्त सा कलर आया है और ऊपर ज़बरदस्ती बन गई। तो जी आज जुम्मा भी था और अरबईन का जो था वो हमें वो भी करना था, चहलुम के अमल वग़ैरह जो होते हैं, आमाल वग़ैरह होते हैं, वो भी करने। तो मैंने कहा चलो जी बच्चों वक्त पे नमाज़ों के लिए खड़े हो जाओ। आपको पता है बच्चों को कहना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, कहना पड़ता है। तो जी अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। तो अब जो है हमने कहा खाने की प्रॉपर तैयारी शुरू करें, क्योंकि टाइम गुज़रता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इतनी जल्दी टाइम गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो जी अब मैं बनाने लगी हूँ हरी मिर्चें, क्योंकि मैं पुलाव में लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डालती। मैं हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा लेके दही के अंदर मैं इसको पीस के ग्राइंड करके मैं इसको मिक्स करती हूँ, तो इससे बहुत ज़बरदस्त वाइट पुलाव बनता है, अच्छा टेस्ट आता है। मुझे हरी मिर्च का अच्छा लगता है और लाल मिर्च का मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। आप लोग करते हो तो करते हो, सबकी अपनी चॉइस है। खैर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब जो है हम चावल बनाने की तरफ जा रहे हैं। प्याज मैंने एक दरमियानी ले ली थी, उसको मैंने कट चट करके, हमने बारीक भी नहीं, बस नॉर्मली हमने काट के इसको प्याज को कर देना है हल्का सा ब्राउन, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और फिर उसके अंदर जब हल्की सी ब्राउन हो गई तो मैंने ज़ीरा डाल दिया, और ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, क्योंकि मैंने यखनी में 1 चम्मच डाला था। साथ साथ मैंने 2 ढाई टमाटर थे वो मैंने ले लिया, 2 फ्रिज से लाई थी, एक आधा पड़ा हुआ था, सुबह ऑमलेट में बनाया था, मैंने कहा ज़ाया हो जाता है कट के, तो चलो उसको भी डाल दो। फिर जी मैंने टमाटर डाला, थोड़ा सा देखें प्याज व्याज दबेगी, मैंने साथ ही साथ नमक डाल दिया है बस, कोई मसाला नहीं डाला, कोई लाल मिर्च नहीं, कोई काली मिर्च नहीं। अब मैंने दही का पेस्ट डाल दिया इसमें। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ढक दिया था। देखें दही और हरी मिर्च जो पीसी थी ना वो मैंने दिखाई नहीं है, वो मैंने इसमें ऐड की है। जो मैंने ग्राइंडर के जो जग में डाला था वो यही था मसाला, आपके कि पता नहीं क्या डाल दिया। तो दही और हरी मिर्च पिसा हुआ जो पेस्ट था वो डाल दिया। अब इसके अंदर जो चिकन हमने निकाला था उसको हमने डाल दिया, क्योंकि चिकन गली नहीं है, तो अब हमने इसको थोड़ा सा 10 मिनट इसमें कुक करेंगे, तो अब ना फ्लेवर्स जो होते हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह आ जाते हैं नमक मिर्च के साथ साथ। मेरे बच्चों को ना टॉपिंग की हुई प्याज क्रिस्पी बहुत अच्छी लगती है, तो जी अम्मा को हमेशा रुलाना इनको बहुत पसंद है, प्याज के चक्कर में इतनी तेज़ प्याज है। तो अब जो है हमने जो है वो यखनी की तरफ जा रहे हैं। हमारा गोश्त गल चुका है आराम से, जो यखनी हमारी तैयार हुई थी वो मैंने सारी जग में निकाल दी थी। अब हम जो है वो 1 किलो मेरे चावल थे और उसके अंदर मैंने डाल दी है यखनी। अभी मैंने कम डाली है क्योंकि चावल को 2 घंटे तक मैंने भिगोए हैं, हमारा काम बहुत लेट हो गया था। मैंने अक्लमंदी की, सबसे पहले चावल भिगो दिए, तो खैर मैंने पानी कम डाला है। मैंने कहा ऐसा ना हो चावल बिल्कुल ही हलवा बन जाए। तो अब जो हमने जो प्याज काटी थी ना अपने आंसू बहा बहा के बारीक, बहुत बारीक, तो जी कढ़ाई भर के ऑयल डाला। फिर अब उसके अंदर हमने डाल दी है प्याज, देख सकते हैं आप लोग। और हमेशा की तरह मैंने ठंडे तेल में जो है वो प्याज डाल दी है। पता नहीं मुझे कौन सा मसला है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो हूँ गर्म करूँ। साथ साथ हमने यखनी के अंदर नमक चखा, अगर कम लगे तो हमें थोड़ा सा मैंने और डाल दिया, और इस प्याज के अंदर भी डाल दिया। अब देखिए मैंने चावल डाल दिए, और साथ साथ चटोरो बच्चों को चाहिए है मेरे, चटनी भी चाहिए, टमाटर की चटनी जो चाहिए पुलाव के साथ। तो जी हमने कहा चलो जी लो बना देते हैं, खाना बनाओ तो प्रॉपर बनाओ। वैसे भी इतने टाइम बाद घर में प्रॉपर खाना बन रहा है, नज़र न्याज बाहर रोज़ मजलिसों में हमारा आना जाना है, तो घर में कुछ इतना बन ही नहीं रहा। बस बच्चे भी कहते हैं मम्मा कुछ बना लें, लेकिन जो बनाओ रखा रह जाता है। वाकई मौला इतना खिलाते हैं। तो जी अब जो है हमारे चावल देखें उबलने की तरफ आ चुके हैं, और साथ साथ प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, क्रिस्पी प्याज। और चावल देख सकते हैं, पानी जो था वो सही था, कम नहीं हुआ। मैंने शुक्र है पूरा नहीं डाला, वरना चावल ख़राब हो जाते। तो जी प्याज देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी ब्राउन हो चुकी है। अब मैंने सारा इसको जो है वो छन्नी में निकाल दिया है, ताकि इसका ऑयल वाइल सब निकल जाए। देखें सारी प्याज को हमने निकाल के, और इसको अब हमने टिश्यू रख के और इसको रख देना है पंखे के नीचे, फैला फैला के, ताकि पंखे के नीचे रखेंगे तो ये ना क्रिस्पी होगी। अगर हमने वैसे रख दिया तो इसकी क्रिस्पीनेस जो थी वो ख़त्म हो जाती है। अब जी है हमने वो देखें मेरी अकल, आग का शोला उड़ के मेरे दुपट्टे पे आया, और जलते हुए चूल्हे को मैं जला रही हूँ। मैंने नोट नहीं किया वो चूल्हा जल रहा था।
तो खैर अब हमारी जो तैयारी हो रही है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, कम कर दिया, जो प्याज का जो ऑयल था उसको मैंने कम किया, जितना चाहिए तो उतना लिया। जो टमाटर और लहसुन को मैं पीसा मैंने, जो आपके सामने कट कर रही थी, उसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, ऑयल के अंदर थोड़ा सा लहसुन डालकर, और फिर मैंने वो टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ी सी कुटी मिर्च मैंने डाल दी है। इसमें आपने अपने अंदाज के मुताबिक, नमक मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी उसके अंदर, टमाटरों के अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया है। तो जी हमारी हो गई है चटनी तैयार। फास्ट फॉरवर्ड है तो इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है, मैं बोलने में पीछे रह रही हूँ, जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो जी हमने कहा थोड़े से अमाल भी कर लें, सारी चीज़ें एक तरफ, हमारा खाना बन चुका है, अल्लाह का शुक्र है। हमने जो है थोड़े बहुत जो अमाल होते हैं हमने वो किए, ज़ियारत अरबईन हमने पढ़ी है, साथ साथ ज़ियारत आशूरा तो हम डेली अपनी रूटीन में पढ़ रहे होते हैं, हमने वो भी पढ़ी है। उसके बाद जो है हमने नमाज़ें वगैरह सब पढ़ ली हैं और अब हम फ़ारिग हो चुके हैं। अल्लाह का, मौला का बहुत बहुत करम है, खाना भी बन चुका, नज़र का एहतमाम हो चुका, सारे काम हो चुके और साथ साथ हमने जो पढ़ना पढ़ाना था हमने वो कर लिया। तो जी मैंने मासूमा को ड्यूटी दी है, मैं कब से काम में लगी हूँ। मैंने कहा तुम अब बैठने का काम करो, दो जगह, एक जगह शरबत बनाओ, एक जगह पानी रखो ठंडा ठंडा, और एक जगह जो है ना दूध रखो, क्योंकि नज़र न्याज इन चीज़ों के बगैर नामुकम्मल है, इस पे मैं नज़र दूँगी। और बाकी हमने देखें चटनी तैयार हो गई, चटनी निकाल दी। अब टाइम आ चुका है हमारा डिश आउट करने का चीज़ों को। देखें ये हमारा पुलाव कितना ज़बरदस्त चावल खिले खिले बने हैं, और हमने चावल निकाल दिए इस तरह करके। हमने कहा चले, अब नज़र का टाइम हो रहा है, 4 बज चुके थे, तो जल्द से जल्द हमने कहा नज़र दे दें हम मौला की। करबला के शहदा की हमने नज़र की तैयारी करने शुरू कर दी है। तो जी चावल निकाल दिए हैं, अब जो है हमने कहा जल्दी जल्दी रखो, और नज़र देने का टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अब देखें जी हमने सारा सेट कर दिया, इतना ज़्यादा नहीं कुछ बना सके, लेकिन बस जो था कर दिया हमने, ना होने से तो होना बेहतर है, ज़ाहिर सी बात है। तो जी अब हमने जो है वो कस्टर्ड की भी हमने जो बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया तो वो भी रख दिया। और जी अब हम नज़र दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने प्यारों में शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जी आप लोगों ने भी अपने घर में एहतमाम किया होगा, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।